जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के 31वें प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा धीरज सेठ। तो धीरज सेठ भारतीय सेना के 31वें प्रमुख बने हैं, यानी कि भारतीय सेना के प्रमुख अब धीरज सेठ बन गए हैं। उन्होंने 30 जून 2026 को अपना पद ग्रहण किया है और उन्होंने सेना प्रमुख के रूप में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का स्थान लिया है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2026 तक रहेगा। दोस्तों, भारतीय सेना के प्रमुख की अगर हम बात करें तो ये जनरल होते हैं और 4 स्टार अधिकारी होते हैं और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है या 62 वर्ष की आयु तक होता है। जो पहले हो जाता है वही उनका कार्यकाल माना जाता है। सेना प्रमुख का काम होता है सेना का नेतृत्व करना और सैन्य अभियानों की योजना और उसका संचालन करना। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि तीनों सेनाओं की कमान किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामीनाथन, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? एनएस राजा सुब्रमणी। दोस्तों, जो एनएस राजा सुब्रमणी है ये भारत के तीसरे नंबर के सीडीएस हैं। पहले थे जनरल बिपिन रावत, दूसरे थे अनिल चौहान और तीसरे अब बने हैं एनएस राजा सुब्रमणी। इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। और सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ कौन बने हैं? राजीव घई। और बीएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। तो बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ और आईटीबीपी ये अर्धसैनिक बल कहलाते हैं, इतना याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विश्व रोइंग कप में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड रोइंग कप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, और ये प्रतियोगिता का नाम क्या था? वर्ल्ड रोइंग कप स्टेज 3। और इस प्रतियोगिता का आयोजन ल्यूसर्न स्विट्जरलैंड में किया गया था। तो इसमें लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह की जोड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये दोनों खिलाड़ी भारतीय सेना में हवलदार हैं। तो इन्होंने लाइट वेट मेंस डबल्स स्कल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। रोइंग क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो यह एक वाटर स्पोर्ट्स है जिसमें खिलाड़ी चप्पू की सहायता से नाव को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाव, और ये चप्पू लिए हुए हैं जिसकी सहायता से वो नाव को आगे बढ़ाते हैं। तो इस खेल को, इस वाटर स्पोर्ट्स को रोइंग बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आईपीएल 2026 को आरसीबी ने जीता है लगातार दूसरे साल, यानी 2025 में भी आरसीबी ने जीता था, 2026 में भी आरसीबी ने जीता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आरसीबी के कप्तान कौन है। और एक बात और याद रखिएगा, जो महिलाओं का WPL होता है वो भी आरसीबी ने जीता है 2026 में। ईसा सिंह ने ISSF विश्व कप म्यूनिख में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और जो ISSF विश्व कप है ये शूटिंग से रिलेटेड विश्व कप है। ईस्ट बंगाल ने इंडियन सुपर लीग 2025-26 का टाइटल जीता है। थॉमस कप 2026 का टाइटल चाइना की पुरुष टीम ने जीता है। तो जो थॉमस कप है ये पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये चाइना ने जीता है इस साल। और उबेर कप जो कि महिलाओं के बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, तो इसको दक्षिण कोरिया ने जीता है 2026 में। आर वैशाली ने महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीता है। आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। अगला क्वेश्चन है, भारत सऊदी अरब जल संसाधन सहयोग समझौता कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में इंडिया सऊदी अरेबिया वाटर रिसोर्सेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये जिद्दा में हुआ है। अब ये जिद्दा है कहाँ? तो ये सऊदी अरब में है। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में भारत सऊदी अरब जल संसाधन सहयोग समझौता हुआ है जिद्दा सऊदी अरब में।
और इस समझौते का उद्देश्य ये है जल संसाधन प्रबंधन में भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग बढ़ाना। इसमें भारत की तरफ से सिग्नेचर किसने किए हैं? डॉक्टर सोहेल खान ने, जो कि सऊदी अरब में भारत के राजदूत हैं। और सऊदी अरब की तरफ से जो सिग्नेचर किए गए हैं वो वहाँ के पर्यावरण मंत्री के द्वारा किए गए हैं। इस समझौते के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? तो इसमें जल संरक्षण पर दोनों देशों के बीच में समझौता किया है, यानी जल संरक्षण को लेकर के दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा सिंचाई प्रणाली में सहयोग, जल संसाधन नियोजन और सतत जल प्रबंधन, इन सभी क्षेत्रों में समझौता हुआ है। सऊदी अरब की भी बात कर लेते हैं तो यह एशिया महाद्वीप में है। रियाद इसकी राजधानी है। सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। सलमान बिन अब्दुल अजीज यहाँ के राजा हैं। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। यहाँ का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। सबसे बड़ा मरुस्थल है रूब अल खाली और इसके पड़ोसी देश में जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे पड़ोसी देश इसके हैं। अगला क्वेश्चन है रिम पैक 2026 समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा हवाई में। तो हवाई एक द्वीप है, तो उसके आसपास रिम पैक 2026 का आयोजन किया जा रहा है और यह एक समुद्री अभ्यास है। इसे रिम ऑफ द पैसिफिक भी बोला जाता है। इसका आयोजन 24 जून से 31 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इस बार इसका 30वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और हिंद महासागर में जो हवाई नामक क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। अमेरिका इसका आयोजक है और यह विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रीडम शील्ड अभ्यास साउथ कोरिया में आयोजित किया गया है, यूएस और साउथ कोरिया के बीच में। लामेतिया अभ्यास सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में हुआ था, इंडिया सेशेल्स के बीच। वायु शक्ति अभ्यास 2026 पोखरन राजस्थान में हुआ है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। वज्र प्रहार अभ्यास 2026 बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, इंडिया यूनाइटेड स्टेट के बीच में। धर्म गार्जियन अभ्यास ये उत्तराखंड में हुआ है, चौबटिया में, और इंडिया जापान के बीच हुआ है। साइक्लोन अभ्यास 2026 का आयोजन इजिप्ट में हुआ है, इंडिया इजिप्ट के बीच में। और प्रगति अभ्यास का आयोजन उमरोई में हुआ है जो कि मेघालय में है और इसमें इंडियन आर्मी और 11 कंट्री शामिल हुए थे। ठीक है, और प्रगति अभ्यास का जो 2026 में आयोजन हुआ है यह इसका पहला संस्करण है। इस बात को भी आप नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। तो दोस्तों, राजीव कुमार को हाल ही में HDFC बैंक में पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब अगर हम राजीव कुमार जी की बात करें तो यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और वित्त सचिव के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। अब ये HDFC बैंक में पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं और यह निजी क्षेत्र का बैंक है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में जो नियुक्तियां की गई हैं उसको देखते हैं। तो BP सिंह नौसेना महानिदेशक नौसैनिक आयुध बने हैं। दीपक गुप्ता गैल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। राजन बजाज स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने हैं। निधि छिब्बर नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी नीति आयोग की CEO बनी है। अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। उदय कोटक गिफ्ट सिटी के चेयरमैन। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। और प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त बने हैं। तो ये हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ई-सुश्रुत क्लिनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो JP नड्डा जी ने लॉन्च किया है, यानी जगत प्रकाश नड्डा जी ने ई-सुश्रुत क्लिनिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को हाल ही में लॉन्च किया है। और जो JP नड्डा जी हैं ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं।
और ये जो मैनेजमेंट सिस्टम हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा, यानी CDAC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है छोटे OPD क्लिनिकों का डिजिटलीकरण करना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को बढ़ावा देना। इसकी विशेषता ये है कि ये छोटे क्लिनिकों के लिए बहुत ही कम लागत, मात्र 299 में उपलब्ध डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। यानी ये जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना, पर्चे बनाना, नर्सिंग, फार्मेसी, बिलिंग के लिए अलग अलग डिजिटल टूल्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया जाएगा? तो डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर को प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों 71वां अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 2026 विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा प्रदान किया गया है और ये फ्रांस की जो डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर हैं उन्हें प्रदान किया गया है और ये मौसम विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो दोस्तों फ्लोरेंस रेबियर को यह जो पुरस्कार दिया गया है, यह संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और अब्दुल्ला अल मंडोस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार भी देख लेते हैं। तो 2026 के ये प्रमुख पुरस्कार हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सीता अशोक सेल्की को दिया गया था। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर वेरा मुथु को मिला है। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड 2026 गुरु चरण दास को मिला है। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का अवार्ड महाराष्ट्र को मिला है। अशोक चक्र 2026 से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। गोल्डन ग्लोब 2026 वेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड हैमनेट को मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 स्वाति शांता कुमार जी को प्रदान किया गया था और MP बिरला मेमोरियल अवार्ड यशवंत गुप्ता जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की अगर हम बात करें तो यह दिवस भारत के एक प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को और निधन 1 जुलाई 1962 को हुआ था। राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंटेंट दिवस की बात करें तो ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिवस 1 जुलाई 1949 को भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जुलाई माह में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। तो 1 जुलाई को अभी हम बता चुके हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 1 जुलाई को कनाडा दिवस भी मनाया जाता है। 1 से 10 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किसे किया गया है? आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल। तो रवि अग्रवाल फिर से CBDT के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 6 महीने के लिए, यानी उनका 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये जो कार्यकाल होगा ये 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। और दोस्तों इसकी जो अंतिम तिथि होगी यानी इनका जो कार्यकाल होगा वो 31 दिसंबर 2026 तक या अगले आदेश तक होगा। जो पहले होगा वही उनका कार्यकाल होगा। दोस्तों बात करते हैं CBDT की, तो इसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बोला जाता है। 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी।
वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य काम भारत में प्रत्यक्ष करों यानी आय, निगम, पूंजीगत लाभ कर के संबंधित नीतियों और नियम तैयार करना, यानी कि इससे संबंधित नियम और नीतियां तैयार करने का काम होता है सीबीडीटी का। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 के पुरुष एकल की उपविजेता कौन रहे हैं? यहाँ पर हम विजेता की बात नहीं कर रहे हैं, उपविजेता की बात कर रहे हैं। तो विजेता रहे हैं किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है, तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत। तो उन्होंने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में उपविजेता के रूप में अपना ये सफर तय किया था। तो यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 का जो आयोजन है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था। तो इसके पुरुष एकल के विजेता रहे हैं सू ली यांग, जो कि चीनी ताइपे के थे। उपविजेता रहे हैं किदाम्बी श्रीकांत। भारत का प्रदर्शन अगर हम बात करें तो किदाम्बी श्रीकांत उपविजेता रहे हैं, यानी रजत पदक मिला था इन्हें। और रौनक चौहान सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। और देविका सेहवाग की बात करें तो वो महिला एकल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। तो ये भारत का प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में। ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर जाकर के आप बहुत सारे कोर्स, ई बुक, पीडीएफ वगैरह ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के कॉम्बो पैक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत और किस देश के बीच यूपीआई समझौता हुआ है? सेशेल्स। भारत के 96वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एथन वाज। हाल ही में लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? अंशी सोजन ने। हरियाणा और राजस्थान के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ है? यमुना नदी। अशोक वासवानी किस बैंक के एमडी और सीईओ हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है? कोटक महिंद्रा बैंक। भारत की सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। हाल ही में पहली बार किस जेट विमान की सफल लैंडिंग किस स्वदेशी प्रणाली की सहायता से की गई है? गगन। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस राज्य में डेवलप किया जाएगा? महाराष्ट्र। एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनीमिया की रोकथाम। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो वो है चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो है एसबीआई। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर एसबीआई बताया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप जीके जीएस की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं।